थाईलैंड दुनिया के प्रमुख चावल उत्पादक और चावल निर्यातक देशों में से एक है, लेकिन हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि थाईलैंड में चावल संकट एक बार फिर से धीरे धीरे उभरने लगा है। दरअसल एक रिपोर्ट में थाईलैंड के चावल को लेकर बताया गया है कि थाईलैंड में प्रति राया उपज में गिरावट जारी है, साथ ही उत्पादन लागत बढ़ रही है, घरेलू धान की कीमतें भी गिर रही हैं और निर्यात कीमतें 15 वर्षों के ज्यादा समय के अपने सबसे निचले स्तर पर आ गई हैं। अब इसको लेकर एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन कारणों से इंटरनेशनल मार्केट में थाईलैंड के चावल इंडस्ट्री का कॉम्पिटिटिवनेस तेजी से कम हो रहा है। हाल ही में एक एक्सपर्ट ने कहा कि पिछले 14 वर्षों में 4 प्रशासनों के तहत सरकारी चावल नीति एक ही लोक लुभावन चक्र में फंस रही है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रतिज्ञा योजनाएं, आय गारंटी और 1000 बाट प्रति राया जैसी प्रत्यक्ष सब्सिडी योजनाओं पर 1.2 से 1.3 ट्रिलियन बांट रही है, लेकिन इससे एक नीतिगत जाल बिछता हुआ नजर आता है। वहीं एक्सपर्ट्स भारत और वियतनाम का उदाहरण देते हुए बताते हैं कि वियतनाम और भारत जैसे प्रमुख प्रतिस्पर्धियों ने बीज की गुणवत्ता में तेजी से सुधार किया है और उत्पादन प्रणालियों का आधुनिकीकरण किया है, जिससे वे कम लागत पर बेहतर गुणवत्ता वाला चावल निर्यात करने में सक्षम हो गए हैं। हालांकि थाईलैंड अभी भी सब्सिडी निर्भर मॉडल में फंसा हुआ है, जो अब ग्रामीण आजीविका और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के लिए एक खतरा बनता जा रहा है। हालांकि इन सब के बीच आपको यह भी बता दें कि थाईलैंड अपने चावल निर्यात को और आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत नजर आता है। एक रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से हाल ही में बताया गया कि थाईलैंड का इरादा इस साल 75 लाख मीट्रिक टन चावल निर्यात करने का है, जिसके लिए रणनीतियों पर थाईलैंड काम कर रहा है। बताया गया कि थाईलैंड अपने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उन बाजारों का रुख करने जा रहा है जहां मांग ज्यादा है। हालांकि एक आंकड़े के मुताबिक थाईलैंड का चावल निर्यात वर्ष 2025 के पहले 7 महीने में साल दर साल 25% घटा और यह 43 लाख मीट्रिक टन पर पहुंच गया। लेकिन खास बात यह रही है कि इसी समय में चीन और अमेरिका जैसे देशों में थाईलैंड के निर्यात में बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि थाईलैंड इन दिनों अपने चावल निर्यात को लगातार आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहा है।